मैं राजसेन आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज की कक्षा 10 का छात्र हूँ। हम लोगों ने त्रिभुज अध्याय में कई सवाल और कई प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। उसी में से एक प्रमेय आगे है 6.8। आइए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज है, उसमें एक कर्ण है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है, तो इसका वर्ग उसके शेष दो भुजाओं, तो शेष दो भुजा ये बचा BC और AB के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात जो ये AC स्क्वायर है ये AB के स्क्वायर के और ये BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमको जब हम कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसमें हमको दिया है और सिद्ध करना है, प्रमेय से पता चल जाता है। तो हम पहले लिखेंगे क्या, हल, फिर इसमें लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या है हमको, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो B है ये समकोण है, और हमें सिद्ध क्या करना है, AC का स्क्वायर मतलब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है ये आधार और लंब के स्क्वायर के, मतलब AC का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर के धन BC के स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है। तो वैसे तो सिद्ध होगा नहीं, तो हमें रचना करना पड़ेगा। तो रचना हम क्या करेंगे, जो ये समकोण वाला शीर्ष है तो इससे हम भुजा AC पर लंब डालेंगे। तो ये समकोण B वाले शीर्ष से भुजा AC पर लंब डाला, BD लंब डाला, जो हम रचना में लिखेंगे। अब हम उत्पत्ति से लिखते हैं। तो उत्पत्ति में पहले हम ले लेंगे त्रिभुज BCD, ये त्रिभुज, और फिर ले लेंगे पूरा त्रिभुज BCA या ABC। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में 90 अंश का कोण क्या है, ये एंगल ABC, ये 90 अंश का कोण है। और त्रिभुज BDC में कौन सा 90 अंश का कोण है, ये, क्योंकि लंब डाले हैं तो ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। तो हम त्रिभुज ABC में 90 अंश का कोण ये है और त्रिभुज BDC में 90 अंश का कोण ये है। तो हम ये बराबर दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज BDC बराबर एंगल ABC किसके द्वारा, प्रतिकोण 90 अंश, प्रतिकोण 90 अंश, 90 अंश। और इसमें ध्यान से लिखिए कि इसमें एंगल ABC, ये एंगल BCA, ये कोण है। इस पूरे त्रिभुज में भी ये कोण है, और एंगल BCD इस त्रिभुज में भी ये कोण है। तो ये कौन सा, ये उभयनिष्ठ कोण होगा। तो एंगल BCD बराबर एंगल BCA, ये कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण, चूंकि उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा स्वयं बराबर होता है। तो ये त्रिभुज में ये दो कोण हो गया, इस त्रिभुज में ये दो कोण हो गया, तो तीसरा स्वयं बराबर होगा, इसमें भी तीसरा स्वयं बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ADC को या BCD को, ABCD समरूप त्रिभुज ABC के, किसके द्वारा, एंगल समरूपता से। समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो जो समरूप हो जाता है तो उसमें जो ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर होता है दूसरे त्रिभुज के, उसके आमने सामने की भुजा के अनुपात के बराबर होता है जब समरूप हो जाता है त्रिभुज। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं जो ये CD बराबर होगा CD बटा
ये सी बी बराबर होगा ए सी बटा सी बी के। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समरूप सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सी बी या बी सी बटा सी डी भुजा बराबर होगा बी सी बटा सी ए के। जो ये सी बी बटा सी डी बराबर होगा सी बी बटा ए सी के। ठीक, इसको हम इसको या करके ये ऊपर ले सकते हैं, इसको नीचे भी ले सकते हैं। बी सी बटा सी डी, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, इसको नीचे और इसको ऊपर भी ले सकते हैं। सी ए बटा बी सी के तिरछा गुणा कर दिए। अब इसको निकाल देते हैं ऊपर वाला। बाएं पक्ष पलट दिए। अब ये जब बी सी का गुणा बी सी से होगा और ये सी डी का गुणा सी ए से होगा, बी सी का गुणा बी सी से होगा, जब एक्स का गुणा एक्स से होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, जैसे बी सी का गुणा बी सी से होगा तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी गुणे बी सी बराबर सी डी गुणे सी। अब बी सी का गुणा बी सी से हुआ, जैसे 2 का गुणा 2 से होगा 4 हो जाता है, एक्स का गुणा एक्स से होता है तो एक्स स्क्वायर होता है, वैसे बी सी का गुणा बी सी से होगा तो बी सी स्क्वायर होगा, तो बी सी स्क्वायर हो गया। ये सी डी गुणे सी ए, इसको हम पहले समीकरण मान लेंगे। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे बी डी ए और पूरा त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। बी डी ए या बी ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी ये 90 अंश का कोण है और इसमें ये 90 अंश का कोण है, तो ये बराबर होगा। और इसमें ये कोण उभयनिष्ठ है, इसमें भी पूरे त्रिभुज में ये कोण आ रहा है और इस त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ होगा। इसलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी डी ए, ये किसका है? प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश। और एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ए डी, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण, चूँकि हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो तीसरा स्वयं बराबर होता है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप इस त्रिभुज के एंगल समरूपता से। त्रिभुज ए बी सी के एंगल समरूपता से। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में भी कह सकते हैं कि ए बी बटा ए डी बराबर होगा ए बी बटा ए सी के, जैसे हमने पहले समीकरण में किया था। इसलिए ए बी बटा ए डी बराबर है ए बी बटा ए सी के, जो कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, का अनुपात बराबर तो एक ही अनुपात में होती है या समान अनुपाती होती हैं।
तो अब जब इसका दायां पक्ष पलटेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी, दाएं पंच पलटने पर। यहाँ पे इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ए बी का गुणा ए बी से होगा और ए डी का ए सी से होगा तो ए बी का गुणा ए बी से होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक्स का गुणा एक्स से होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ए बी का गुणा ए बी से और ए डी का गुणा ए सी से होगा। ए बी का ए बी से होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है ए डी इंटू ए सी के। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब इसको हम डाल देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या था, उसमें सी बी था और सी डी था, उसमें सी बी था फिर सी ए था। तो जब हम वहाँ पे करे थे तो सी बी और ये सी डी और फिर सी बी और सी ए, तो वहाँ पे सी बी का स्क्वायर हो गया था जब बी सी का स्क्वायर, क्योंकि देखो जब पहले समीकरण में हम करे थे सी बी बटा सी डी और यही सी बी बटा सी बी बराबर था सी ए के। तो हम इसमें यह करके लिख दिए थे कि सी बी बटा सी डी बराबर है, इसको ऊपर कर दिए थे, इसको नीचे कर दिए थे, तो इसको सी ए बटा सी बी के और फिर तिरछा गुणा कर दिए थे तब बी सी स्क्वायर हो गया था, या सी बी स्क्वायर सी डी इंटू सी ए के। ये पहला समीकरण था, मिटा दिए थे इसलिए इसको फिर दोबारा लिख दिए जिससे समझ में आ जाए। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष में जोड़ दो और दाएं पक्ष दाएं में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर धन ए बी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए धन ए डी इंटू ए सी। या करके हम इसको लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर और धन ए बी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए धन ए डी इंटू सी ए को ए सी लिखो या सी ए चाहे जो लिख सकते हैं, तो सी ए लिख दिए यहाँ पे भी, इसलिए बी सी का स्क्वायर धन ए बी का स्क्वायर। इसमें देखो एक पद ये है एक ये है, इसमें क्या कॉमन क्या लग रहा है, इसमें कॉमन क्या है इसमें सी ए है, इसमें भी सी ए इसमें भी सी ए, तो सी ए क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, सी ए क्या ले लिए कॉमन, ठीक। अब अंदर क्या बचा, ये सी ए इसमें दो बार हो गया, ये इसमें सी ए और ये देखो जब ये सी ए अभी पीछे करे थे तो यहाँ पे क्या था, सी ए अभी पीछे करे थे, यहाँ पे सी डी धन सी ए, यहाँ पे क्या है सी डी है, वो अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे गलत हो गया था। जहाँ पे हमने सी ए को कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचा, सी डी धन ए डी बचा, इसलिए बी सी का स्क्वायर धन ए बी का स्क्वायर और बराबर सी ए, और जब सी डी और धन ए डी जोड़ेगा, सी डी और धन ए डी जोड़ेगा तो क्या होगा ए सी,
तो यहाँ पे क्या हो गया AC। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर बराबर AC ब्रैकेट में AC। इसलिए क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर, और जब AC का गुणा AC से होगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x का गुणा x से होता है तो x स्क्वायर, वैसे AC का गुणा AC से होगा तो AC स्क्वायर। या करके हम इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड। इसमें हमें यही तो सिद्ध करना था कि AC का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर के धन BC के स्क्वायर के। ये हमको सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर मैं हमारे गुरु श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा मैंने ग्रहण किया है, जिससे आप लोगों से परिचित कराया है। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट। धन्यवाद।